Hello students, in this video we will see the post-matric scholarship to OBC students. This scholarship is for OBC student, and in this video we will see which kind of documents you will need it to apply for this scholarship and who is eligible for this scholarship. इस वीडियो में हम ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप है उसमें से पहली स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट्स। तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है वह हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द पेरेंट्स एनुअल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 लाख। आपके पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख तक होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी अप्लीकेंट, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड बी रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, मीन्स आपके पास महाराष्ट्र का रेसिडेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्लीकेंट मस्ट बी परसुइंग द एजुकेशन कोर्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम क्लास पोस्ट मैट्रिक, मतलब आपका एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस में होना चाहिए। डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं चलेगा। डीम यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेबल नहीं है। द अप्लीकेंट फेल्स इन पर्टिकुलर ईयर देन ही विल गेट द ट्यूशन फी, एग्जाम फी एंड मेंटेनेंस अलाउंस of the particular academic year, but he will not get the benefit until he gets promoted to next higher class. अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और उसने 1 साल के लिए, मतलब पहले साल के लिए अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप फेल होते हैं तभी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन आप जब तक पास नहीं होगे और आगे के क्लास में नहीं जाओगे तब तक अगले साल की स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। अप्लीकेंट शुड कम थ्रू कैप राउंड, आपका एडमिशन ये कैप राउंड के थ्रू होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन कॉलेज राउंड के थ्रू होता है तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ओनली 2 चिल्ड्रन इफ एनी नंबर ऑफ गर्ल अप्लीकेंट अलाउड, मतलब इफ गर्ल इज थर्ड अप्लीकेंट, मीन्स अगर आप एक गर्ल हो और आप आपके घर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले थर्ड बच्चे हो, तीसरे बच्चे हो, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन अगर आप बॉय हो तो आपके घर में से सिर्फ मैक्सिमम 2 स्टूडेंट ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके फैमिली में से सिर्फ 2 बच्चे ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रूल सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए कोई रूल नहीं है एज सच। नो स्कॉलरशिप विल बी पेड टू अप्लीकेंट्स अंडर दिस स्कीम ही एक्सेप्ट्स अदर स्कॉलरशिप। अगर आपने कोई दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 75% अटेंडेंस फॉर द करंट ईयर इज़ कंपलसरी। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो करंट ईयर में आपका 75% प्रेजेंट ही होना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट्स, अब हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी है, देन इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 1 लाख, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। आपका HSC SSC का मार्कशीट अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट ज़रूरी है। अगर आपने गैप लिया हुआ है एजुकेशन में तो आपका गैप सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। दिस पॉइंट इज़ नॉट फॉर रेगुलर स्टूडेंट।
not for regular student. Then, if applicable, father or guardian's death certificate. अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आपको ये डेथ सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है. रेशन कार्ड. आपके घर में कितने स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो ये जानने के लिए रेशन कार्ड ज़रूरी है. लिविंग सर्टिफिकेट. आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो अटैच करना ज़रूरी है. देन डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स गार्डियंस अबाउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेनिफिशियरी. आपके फादर का प्रतिज्ञा पत्र ज़रूरी है जिसमें लिखा होता है कि आपके फैमिली में से कितने बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं. कैप राउंड एडमिशन रिसिप्ट. अगर आप कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हो तो उसकी रिसिप्ट आपको देना यहाँ पे ज़रूरी है. देन आप जब एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेते समय आपके पास आप फीस भरते हो तो आपको फीस रिसिप्ट भी अटैच करना ज़रूरी है. देन सबसे इम्पोर्टेंट आपका नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है और वह अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना. दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द OBC students for post-matric scholarship. If you have any doubt, you can write in the comment box. Thank you.